संसार सागरे मग्ना पतिपुत्र धनादिशु भ्रमामि मायया तेद्य पादमूल मुपागता। लेकिन संसार में आने के बाद संसार के लोग कैसे विचित्र हैं। वे निरंतर मग्न रहते हैं काहे में, पतिपुत्र धनादिशु, संसार की वस्तुओं में ही निरंतर निमग्न रहते हैं। बड़ा विश्वास हो जाता है परिवार के स्वजनों के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर, अपने वैभव के ऊपर, लेकिन उनके बीच में रहते हुए उन पर बहुत विश्वास मत करना। सूरदास जैसे संत कहते हैं संसार फूल सेमर का, हाँ, ताकों देख लुभायो, उसको देख करके लोग संसार के सेमर के फूल की तरह से और चाखन लगे, रुई उड़ गई हाथ कछु नहीं आयो। लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन बड़ा पश्चाताप बाद में होता है, इसलिए पहले से सावधान रहना, कर्तव्य सबके साथ निभाना, मोह में पड़ना नहीं। माता कौशल्या कहती है सारे संसार के लोग इतने मग्न हो जाते हैं पतिपुत्र धनादिशु। और मैं भी अपने लिए स्वयं कह रही मां कि भ्रमामि माया, माया के द्वारा मैं भ्रमा दी जाती हूं। लेकिन आज बड़ी भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की, पाद मूल मुपागता, बड़े सौभाग्य से आज आपके चरणों के शरण में मैं आ गई। माता पहले से विचार कर रही है ब्रह्म है मेरा पुत्र नहीं, इसलिए कहती है आपके चरणों में मुझे आपके दर्शन करने का, आपके चरणों मुपागता, मैं बिल्कुल आपके निकट आ गई। जीव का परमात्मा के पास पहुंचना ये बड़े भाग्य की बात है। इसलिए आज वो जीव परमात्मा के पास कहता मैं उपागता, उपासना उपागता, मैं बहुत निकट आपके बैठ गई हूं। और माया के द्वारा नचाए जाने पर भी परमात्मा के चरणों के जो निकट होता है ना, उसको माया नचा नहीं पाती। एक दिन बता चुका हूं आपको कि नटकृत विकट कपट खगुराया और नट सेव कहीं न व्यापई माया। जैसे जमूरे के ऊपर मदारी की माया का असर नहीं होता, वैसे भक्त के ऊपर भी माया का असर तब नहीं होता जब वो निरंतर दृष्टि में अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को रखने का प्रयत्न करता है। देवत्वद रूप में तन्मे सदा तिष्ठतु मानसे, आवरणोतु न माम माया तव विश्वमोहिनी। अब अंतिम प्रार्थना कर रही, बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में प्रार्थना कर ली। डर लग रहा है मां को अभी भी। मां कह रही है कि मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूं, जैसे आपने स्वरूप का मुझे दर्शन कराया ना, सदा तिष्ठतु मानसे, ये स्वरूप मेरे मन में निरंतर बसा रहा है। यदि परमात्मा निरंतर रहे तो फिर उनसे अंतर अपने आप दूर हो जाएगा। जब वो निरंतर नहीं होता है तब अंतर होता है। इसलिए वो कहती है सदा तिष्ठतु मानसे, मेरे मन में निरंतर मैं जगत का कार्य भले करूं, लेकिन मेरी निष्ठा और मेरा दर्शन वो केवल आपका ही होना चाहिए। अब ये प्रश्न है कि भगवान हमारे और आपके मन में सदा क्यों नहीं टिकते, उसका उत्तर दिया हूं। आवरणों तो न माम माया, मैं माया के द्वारा आच्छादित न की जाऊं। पर्दे के पीछे मानो भगवान बैठे हुए हैं और एक बार सूत्रधार ने पर्दा हटाया, भगवान के दर्शन हो गए। जब भगवान के दर्शन हो गए और इतने अच्छे दर्शन हुए कि मन आपका टिक गया, तो उस समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज ये पर्दा बीच में नहीं आना चाहिए। पर्दा अगर बीच में आया तो फिर वो सुंदर दर्शन नहीं होने लगेगा। तो इसलिए उस पर्दा को हटाने के लिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि उमा दारू योषित की नाई तो सब ही नचावत राम गोसाई।